का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने। ज्योति में चल हम सके, दुआ है तुझसे यही। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। धन्यवाद 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 मेरे दयालु परमेश्वर पिता, इस अच्छे वचन के लिए मेरे परमेश्वर पिता, एक अच्छे गाने के लिए, भजन के लिए मेरे परमेश्वर पिता जो आपने हमें दिया। खुदावंद आपके इस प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद दे देंगे प्रभु जी। आपने हमें ये मौका दिया, आपने हमें ये मन दिया कि हम आपके वचनों में, आपके प्रेम में, आपके वचनों को गाने वाले बन सके। मेरे परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद हो। खुदावंद आप हमारे जीवन में काम करें प्रभु जी, हम आपके वचनों में बढ़े, आपकी महिमा करने वाले बन सके और हर एक काम आपके स्वर्ग राज्य के लिए करने वाले बन सके। मेरे परमेश्वर पिता खुदावंद, हर एक शैतान की बुरी युक्तियाँ, बुरे विचार हमारे जीवनों से हमेशा के लिए जाते रहें। परमेश्वर पिता हम विनती करते खुदावंद, हर एक उस जन के लिए मेरे परमेश्वर पिता जो आपके विश्वास में है, आपके प्रेम में है और वो रास्ता भटक गए। खुदावंद आप उन्हें अपना मार्ग दिखाइए। खुदावंद आप उनके जीवनों में आइए मेरे परमेश्वर पिता। हर एक उनके जीवन के गलत निर्णय उनके जीवनों से दूर होने वाले बन सके। खुदावंद आप उनके जीवन में अपना अनुग्रह दे, अपना प्रेम दे। खुदावंद मैं दुआ करती हूँ तमाम उन लोगों के लिए परमेश्वर पिता जिनको आपकी ज़रूरत है। मेरे परमेश्वर जो बीमारियों से पीड़ित है, अस्पतालों में है, खुदावन हर एक जन को छू लीजिए, यीशु के नाम से छू लीजिए। हर एक बीमारी खुदावन यीशु के नाम से जाती रहे, चंगाई पाएँ और परमेश्वर की महिमा करने वाले बन सके। खुदावन हर एक उस जन को परमेश्वर पिता जो इस प्रार्थना को देख रहे आपके चरणों में सौंपते। किसी भी तरीके की टेंशन, किसी भी तरीके की परेशानी, यीशु नासरी उनके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो मेरे प्रभु जी। और वो आपके बेटे हैं और वो आपकी बेटी हैं परमेश्वर पिता, उनके जीवनों में आप अपना मार्ग दिखाइए। उनके जीवनों में आप अपना नाम पहले स्थान पर रखें मेरे प्रभु जी। खुदावन बड़े विश्वास के साथ मैं अपनी इस विनती को आपके चरणों में सौंपती हूँ। यीशु राजा आपके नाम से मांगती हूँ, आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु नाम में आप सभी बहुत खुश और बहुत आनंदित होंगे और आप सभी ठीक होंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे मौका दिया आपके बीच में वचन शेयर करने का, प्रार्थना करने का, बाइबल पढ़ने का,
इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत आयत के साथ धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को कभी भी किसी भी घड़ी में नहीं छोड़ते हैं। हम कहीं भी किसी भी रास्ते पर भटक जाए, लेकिन हमें परमेश्वर क्या करते हैं, हमें प्रभु उस रास्ते से लेकर किसी न किसी ज़रिए से परमेश्वर अपने बच्चों को लेकर आ जाते हैं। जैसे हम देखते हैं उड़ाऊ पुत्र को, कि उड़ाऊ पुत्र जो था वो अपने अपने पिता की सारी संपत्ति लेके और एक दूर देश चला गया, और वहाँ जाके उसने क्या किया, गलत गलत कामों में उसने सारा पैसा उड़ा दिया, कंगाल हो गया। और जब उस देश में जहाँ पर वो गया था वहाँ अकाल पड़ा, उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो क्या खा रहा था वहाँ पे, जो सूअर खाना खाते थे, घास है, सड़े हुए फल हैं, सब्जियां हैं, वो सब चीज़ें कौन खा रहा था, उड़ाऊ पुत्र। और जब वो ये सब चीज़ें देखता है अपने जीवन में, तो उसे याद आती कि जो मेरा पिता है वो कितना महान है। जो मतलब मेरा पिता, उसके घर में तो कितने नौकर चाकर हैं, और वो लोग तो अच्छे से तीनों टाइम का खाना खाते हैं, और उसके पिता उन सब की देखभाल भी करते हैं। मेरे प्रियो, हमारे जीवनों में भी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से जब जिएंगे, अपनी इच्छाएं जब अपने जीवन में पूरी करेंगे, तो वो क्या होंगी, वो हमारे लिए बहुत बेहतर होंगी, और उससे हम बहुत खुश होंगे और हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। हम संसार की मोह माया में इतना पड़ जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमें ये समझना चाहिए कि जो हमारा पिता है वो हमें जितना देता है, हमें उतने में क्या रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, उसका धन्यवाद देते रहना चाहिए। क्योंकि जैसे उड़ाऊ पुत्र है, जब वो खो गया था, जब वो अपने रास्ते से भटक गया था, तो परमेश्वर उसका जो पिता जब उसे, वो हमेशा उसका इंतज़ार करता रहता था कि मेरा बेटा आ जाएगा या कल आएगा। और जब उसने देखा कि उसका बेटा जब आ गया, तो उसने क्या किया, वो बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, और उसने तुरंत उसे गले से लगा लिया। हर एक गलती, हर एक वो बात, जब वो अपने पिता को एक ऐसी परिस्थिति में छोड़ कर गया, वो सब उसका पिता भूल गया। मेरे प्रियो, ऐसे ही हमारा जो स्वर्गीय पिता है, वो भी हमारे जीवन के लिए हर एक समय अच्छा सोचता है। वो चाहता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी एक अच्छे स्थान पर रहे, मेरी आज्ञाओं के अनुसार, मेरी छत्र छाया में रहे। क्योंकि शैतान है ना, वो किस तरीके से गलत कामों में यूज़ कराने लग जाता है। लेकिन जो हमारा जो परमेश्वर है, वो कभी नहीं चाहता कि मेरा बच्चा भटके। वो हमेशा हमें किसी ना किसी तरीके से हमें रास्ता दिखाता चला जाता है। मेरे प्रियो, हमें भी अपने जीवन को परखने की ज़रूरत है कि हम कहीं उड़ाऊ पुत्र की तरह अपने जीवन में अपनी इच्छा को तो नहीं पूरा कर रहे हैं, अपनी इच्छा को तो पहले नहीं रख रहे हैं। क्योंकि वचन बताता है कि तुम जब परमेश्वर के साथ चलोगे, परमेश्वर के वचन को अपने साथ लेकर चलोगे, तो वो तुम्हें एक अच्छा मार्ग दिखाएगा, एक अच्छा तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। लेकिन जब हम अपनी इच्छाओं पर चलते हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक अंधकार में भटक जाते हैं, और जहाँ से हमें कोई नहीं लेकर आता, बल्कि शैतान क्या होता है, वो तो खुश होता है, क्योंकि वो तो यही चाहता है कि ये जो जन है वो किसी भी तरीके से क्या हो जाए, भटक जाए। लेकिन हमारा परमेश्वर चाहता है कि जो भी मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, वो एक अच्छे रास्ते पर चले, मेरे वचनों में बढ़ता चला जाए, मेरी आज्ञाओं को मानता हुआ चला जाए। तो मुझे आशा है कि आप सब ने समझा होगा कि हमें उड़ाऊ पुत्र नहीं बनना है, हमें परमेश्वर का बेटा बनना है। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए थे, तो उन्होंने अपनी इच्छा इस दुनिया में नहीं पूरी की। उन्होंने सबसे पहले किसको, परमेश्वर को रखा सबसे पहले। अगर वो दुनिया के बातों में खो जाते, दुनिया की चीज़ों में खो जाते, तो क्या फिर परमेश्वर की जो इच्छा है वो पूरी होती क्या उनके जीवन से? नहीं हो पाती ना। बहुत लोग थे जो उन्हें भटकाने की कोशिश की, उनकी परीक्षाएं की गई, लेकिन परमेश्वर अपने जो उन्होंने निर्णय लिया था उसमें क्या रहे, दृढ़ रहे।
तो मेरे प्रियो, हमें भी अपने जीवन में अपने हर एक काम में दृढ़ दृढ़ निश्चय बनाना, एक लक्ष्य बनाना कि मुझे हर दिन परमेश्वर के वचनों में पढ़ना है। जब भी मुझे कोई भटकाए तो यीशु के नाम से उसे मुझे जीवन से भगाना है। तेरा कोई काम नहीं है, तू निकल मेरे जीवन से। मेरे जीवन में पहला स्थान मेरा परमेश्वर है। दुनिया की बातें जब तुम्हें परेशान करें, जब तुम्हें सताएं, चिंताओं में डालें, तो परमेश्वर के पास जाओ, प्रभु से मांगो, हे प्रभु आप मेरी सहायता करें, आप मेरी मदद करें, आप मुझे मार्ग दिखाएं। मेरे प्रियो, अब जब हम देखते हैं कि कल से दुख भोग की स्टार्टिंग थी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जो भटकाने वाली, हम फास्ट रखेंगे और क्या होगी, कुछ कुछ चीज़ें हमारे सामने ऐसी आएंगी जो हमारा मन करेगा अरे ये खा लो, या मतलब कि कुछ लड़ाई झगड़े, या मतलब दिमाग में कुछ गलत बातें कि खुदावन आप मुझे स्ट्रेंथ दें, आप मुझे बचाएं, आप मेरे साथ बने रहें। मेरे प्रियो, मुझे विश्वास है कि आप इस वचन के द्वारा बहुत आशीषित होंगे और अपने जीवन में इसको ज़रूर फॉलो करेंगे।